A very warm welcome to you all in my YouTube channel TPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. चैप्टर फर्स्ट हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का, दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे थे। आज अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट के क्लासेस में जो हमने पढ़ा था कि हमारा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमने डिफाइन किया था, कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर में यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने डीप में स्टडी किया था। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जब लास्ट की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, एक पॉइंट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जो हमारा फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली इस रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारा कॉनकेव व कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर से जो हमारा रिलेशन आता है वो यही रिलेशन आता है जो कि F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2, जहाँ पे F हमारा जो होता है वो फोकल लेंथ होता है और R हमारा जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये दोनों ही लेंथ से हमारा सेम रिलेशन आता है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा हाफ होता है। तो इस रिलेशन के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। For the spherical mirror of aperture is smaller as compared to its radius of curvature, the focal length of the mirror is half the radius of the curvature. It is true for both the concave and convex mirror, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। F हमारा यहाँ पे focal length है, R हमारा radius of curvature है of concave और convex mirror। सबसे पहले हम इसमें कॉनकेव मिरर के बारे में कंसीडर करेंगे। कॉनकेव मिरर में जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर जो पोर्शन बल्जेस आउट करता है वो हमारा ओपेक होता है। तो कोई भी लाइट रे अगर इस पे इंसिडेंट होगी तो ये हमारी फोकस से पास होती है। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है। अभी इसी में ही हम आगे जो 3 बेसिक हमारे रूल्स होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। पहला रूल हमारा सिंपली यही कहता है, मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ कि कोई भी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमने पढ़ाई था कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हमारी मिरर पे फॉल कर रही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा फोकस से पास आउट होता है। और जब लास्ट की क्लास में इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो 2 पॉइंट्स इसमें थोड़ा मिस आउट हो गए थे, उसको मैं वापस से रिकॉल करना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे अगर फॉल कर रही है कॉनकेव मिरर की केस में तो ये फोकस से पास आउट होती है। तो कोई भी लाइट रेज जितनी भी फॉल इस पे करेंगी तो सब की सब फोकस से ही पास होंगी। इसी वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है कि जब लाइट रे फॉल करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तब वो फोकस पे अपीयर होती है कि वहां से पास आउट हो रही हैं। बट स्टार्टिंग में मिरर पे पड़ने के बाद वो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी का रीजन है कि हम उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जो हमने टर्म्स डिस्कस किया था उसमें जो साइड में डायग्राम थे उसमें वहाँ पे नीचे के पोर्शन पे लिखा था कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमारा डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग यही मीन्स होता है कि सारी लाइट रेज फोकस पे मिल रही हैं, इसलिए एक तरह से कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए उसे कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कॉन्वेक्स वाले मिरर में सारी लाइट रेज हमारी अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर जा रही थी, इस वजह से उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये पॉइंट था जो लास्ट की क्लास में मिस हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको रिकॉल करा दूं। अब वापस से हम अपने आज के क्लास पे आते हैं कि हमको कंसीडर करना है सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा ये लाइट रे इस पे फॉल कर रही है, फॉल होने के बाद ये फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे M1 और M2 जो है ये हमारा कॉनकेव मिरर है, P हमारा पोल है, F हमारा फोकस है, C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, OA जो लाइन हमारी है ये है लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे जो लाइट रे पैरेलल है ये हमारी OA हो गया। AB हमारा रिफ्लेक्टेड रे है थ्रू द फोकस F। C और A ये वाला लाइन हमारा नॉर्मल है बीच का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ाई है इसको। OAC, O A एंड C ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, CAF हमारा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है।
अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा OAC है, OAC किसके इक्वल है, CAF के। ये I जो हमारा है R के इक्वल है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा ये चीज प्रूव होता है कि एंगल I जो होता है वो एंगल R के इक्वल होता है, इसलिए हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा ACF ये वाला एंगल जो I यहाँ पे मेंशन है ये इस एंगल के इक्वल है, जो कि हमारा OAC है। ये सेकेंड वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है OAC इज इक्वल टू ACF, क्योंकि ये हमारे आपस में ऑल्टरनेट एंगल हैं, तो इसलिए हमारा ये I इस I के इक्वल हो जाएगा। अब जैसा कि हमको पता है कि एंगल I एंगल R के इक्वल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि I और R तो आपस में इक्वल ही होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ACF दैट इज ACF जो हमारा है वो CAF के इक्वल हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो गया, तो हमारा ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा AF किसके इक्वल हो जाएगा, FC के इक्वल। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारा ये है कि सिंस द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, द पॉइंट A इज वेरी नियर टू द पॉइंट P एंड वी कैन पुट AF इज इक्वल्स टू PF। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेन चीज यही है इसमें समझने वाली। इसमें इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारा ये अपर्चर है ये इतना स्मॉल होता है कि हम जो इसका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डायग्राम में आपको यहाँ पे लॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि हमको फॉर्म करके दिखाना है, इस वजह से यहाँ पे लॉन्ग दिख रहा है। बट जो एक्चुअल में होता है वो इस बीच का मतलब A और P का जो डिस्टेंस है वो इतना माइन्यूट और इतना कम होता है कि हम एक तरह से इसको नेग्लिजिबल सपोज करते हैं। अगर हम इसको नेग्लिजिबल सपोज करेंगे तो ऑब्वियस से पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एक तरह से यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा ये AF जो है वो FP के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम AF की जगह PF लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सिंस द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, द पॉइंट A इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। तो उस केस में हमारा AF जो है वो PF के इक्वल हो जाएगा। तो जब AF PF के इक्वल हो जाएगा तो हम PF को इक्वल लिख सकते हैं FC के, क्योंकि ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि जो हमारा AF है वो CF के इक्वल है। और अगर हमारा AF PF के इक्वल हो जाएगा तो PF हमारा FC के भी इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स ये चीज इसके इक्वल है। इट मीन्स दैट PC अगर हम पूरा कंसिडर करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ P और F के। तो PF हमारा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ PC। मतलब इतना वाला पॉइंट हमारा इतना जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस पूरे का आधा हो जाएगा। तो हमारा, और ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल f है, जो कि फोकल लेंथ है। और P और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, कैपिटल R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जो हमारा फोकल लेंथ है F जो है वो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ है। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम हाफ करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। वही चीज हमारा यहाँ पे आ गया कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा प्रूव हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से आता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी सेम चीज लिया गया है। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा आउटर वाला सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो इनर वाला सरफेस होता है वो हमारा ओपेक या सिल्वर पॉलिश सरफेस होता है। इससे कोई लाइट रे अगर फॉल करती है तो वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है इसी मीडियम में। बीच में जो हमारा लाइन है वो हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे M1 M2 हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, P हमारा ये पोल है, F हमारा फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, OA है जो हमारी लाइट रे पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, A और B जो हमारी है वो रिफ्लेक्टेड रे है, NAC जो ये वाली लाइन है हमारी ये कैसी है, नॉर्मल है। On producing back the reflected ray, AB appears to be coming from the focus F। और जब हम इस AB जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम पीछे अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमें एज ए फील होता है कि लाइट रे यहाँ से ना आके यहाँ फोकस से आ रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस पे मीट करती है। अब हम यहाँ देखेंगे OAN ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, NAB हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपस में दोनों एंगल्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि OAN जो है वो NAB के इक्वल है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल I एंगल R के इक्वल हो जाएगा। जो ये वाला हमारा एंगल I है
ओ ए एन जो हमारा है वो हमारा एफ सी ए इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से एक्सटेंड करें तो हमारा ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमारी ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद हमारा ये एंगल आर जो है वो इस एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे ये एन ए एंड बी जो है वो एफ ए एंड सी, जैसा कि ये है सी ए एफ, चाहे ले लें हम इसको सी ए एफ चाहे एफ ए सी बोल दें, एक ही चीज़ है। तो ये सी ए एफ के इक्वल हो जाएगा, ये आर इस आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो आपस में ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि एफ ए सी विल बी इक्वल टू सी ए एफ, FAC will be equal to CAF। तो ये आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी, ये वाली साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी, मतलब AF will be equal to FC। इसमें भी वही सेम चीज हम कंसीडर करेंगे कि मिरर का अपर्चर हमारा बहुत स्मॉल है, इसलिए जो हमारा A पॉइंट है वो नियर अबाउट P के ही इक्वल लाई करेगा। तो हमारा AF जो इक्वल हो जाएगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि जिस हिसाब से हमारा FC इक्वल था AF के, वैसे ही हमारा FC जो हो जाएगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। अब आपस में दोनों इक्वल हैं हमारे, तो हम इस पूरे को हाफ लिख सकते हैं। इसका मीन्स हमारा जो ये फोकल लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ हो जाएगा। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, एफ हमारा पी एफ है फोकल लेंथ और पी सी हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस हिसाब से हमारा एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 हो जाए, क्योंकि ये हमारा एफ है, ये हमारा पूरा आर है और ये हमारा इसके इक्वल है, तो ये इसके 2 टाइम्स हो गया। तो हम पूरे का हाफ लिख सकते हैं फोकल लेंथ। हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल हैं। इन रूल्स को हम थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक प्रॉपर तरीके से इसको रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली हमारे 3 रूल्स होते हैं। कॉनकेव मिरर में बेसिकली होता है कि एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर स्पेशली ये होता है कि ये अपीयर्स करते हैं कि ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। अ रे ऑफ द लाइट विच travels parallel to the principal axis of the mirror after reflection passes through the principal focus। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है मिरर पे, कॉनकेव मिरर में, तो वो क्या होती है कि वो हमेशा फोकस से पास होती है। रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। ये हमारा कॉनकेव के केस में हो गया। कॉन्वेक्स में क्या होता है, अ रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to be initiate from the principal focus। कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें एज इफ फील होता है कि ये हमारा कहाँ से आ रही है, फोकस से लाइट रे आ रही है। फिर से एक बार देखते हैं। A ray of a light traveling parallel to the principal axis of the mirror after reflection appears to be initiate from the principal focus। रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें एज इफ फील होता है कि ये कहाँ से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, यहाँ से ना आकर फोकस से आ रही है। यहाँ एक्चुअली मीट कर रही थी फोकस पे और यहाँ अपीयर्स हो रही है कि ये फोकस से आ रही है। इन दोनों के बीच में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये एक्चुअली फोकस पे मीट करती है और यहाँ अपीयर्स होती है कि ये फोकस से इनिशिएट हो रही है। सेकेंड हमारा जो होता है रूल, वो हमारा ये कहता है कि इफ अ रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई भी लाइट रे फोकस पे पड़ रही है, मतलब फोकस से पास होने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें अ रे ऑफ अ लाइट traveling towards the principal focus after reflection from the mirror becomes parallel to the principal axis।
इसमें भी यही है, अगर कोई भी लाइट रे इस पे फॉल कर रही है, एक्सटेंड करने के बाद वो फोकस पे मीट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड और हमारा लास्ट रूल ये कहता है कि अ रे ऑफ अ लाइट passing through the center of curvature after being reflected from the mirror returns along the same path। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस रिटर्न कर जाती है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अ रे ऑफ अ लाइट appears to be traveling towards the center of the curvature after being reflected from the mirror returns along the same path। इसमें भी क्या होता है कि कोई भी लाइट रे अगर फॉल कर रही है और एक्सटेंड करने के बाद हमें एज ए फील हो रही कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो वापस रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बेसिकली दोनों में ही एक ही चीज फॉलो हो रही है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें एक्चुअल हमें दिखता है और इसमें हमें अपीयर्स होता है कि ये यहाँ से आ रही है। बस बेसिकली हमारा इतना ही डिफरेंस है। ये हमारे 3 मेन रूल्स हो गए हमारे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए है। अब नेक्स्ट क्लास से हम इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। That's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.